नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में शराबबंदी को लेकर नीतीश सरकार पूरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है। शराबबंदी मामले को लेकर तमाम विपक्षी नेता नीतीश कुमार की सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं और हाल ही में जिस तरह से शराब का मुद्दा बिहार की राजनीति में घूमता हुआ नजर आ रहा है, उससे नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। विपक्षी दल नीतीश कुमार की सरकार यानी एनडीए सरकार पर तमाम सवालिया निशान खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं जो सहयोगी दल हैं, जो नीतीश कुमार के सहयोगी दल है या यूं कहें कि जेडीयू के जो सहयोगी दल हैं, वो विपक्ष पर कहीं ना कहीं पलटवार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखा जाए तो इस शराबबंदी के मामले को लेकर सियासी खींचतान जारी है और बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव से पहले शराबबंदी का मामला एक बार फिर से उठता हुआ नजर आया है। देखा जाए तो काफ़ी बार बिहार में वैसे तो शराबबंदी के मामले को लेकर सरकार पर तमाम सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आए हैं, लेकिन अब की बार एक बार फिर से बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सरकार को शराबबंदी को लेकर घेरा जा रहा है। इस मामले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल अपना बयान देते हुए नजर आए। शराबबंदी को लेकर किस तरह से वो बातचीत करते हुए नजर आए, जरा देखिए इस वीडियो में। अरे हमारे हाउसिंग कॉलोनी अथी में जो थी पॉलिटेक्निक कॉलेज का है ना फील्ड हुआ, उसमें दारू पी के एक आदमी मर गया, एक ठो आगे मर गया दारू पीने वाला। वो तो मरते रहेगा, जहरीला दारू पीता है। गरीब आदमी ही मरता है। गरीब आदमी क्या करता है, महुआ पीता है। हमारे मुसहरी में दारू बनता है और दारू में यही गुड़ का दारू बनता है, उसमें करता है एक्सपायरी टैबलेट नींद वाला दे देता है। इसको अंदाज नहीं कितना देना चाहिए, दे देता है। और जो बर्दाश्त नहीं करवाते हैं वो अभी जो किया है, ये कहने का मतलब ये सेल्फ नहीं होता है, उसको गुड़ के दसी में दे रहा है, तो उसी से मर रहा है। अच्छा, युवा पीढ़ी भी इसका शिकार कंटिन्यू हो रहा है सर। युवा भी इसके युवा तो बगदा हुआ है, बिहार का नहीं कह सकते हैं, लेकिन भागलपुर जिला का बगदा हुआ है। ये कहता है सरकार ने दारू बंद किया, तब वो लोग तो दारू पीवे नहीं करता था, बंद क्या करता। गरीब आदमी कहीं दारू पीता है और गरीबे आदमी सब बनाते हैं, पीते हैं। बाग स्मैक भी पीना शुरू कर दिया, जो नशीला पदार्थ है वो सब देना शुरू कर दिया। युवा पीढ़ी को सुधारने के लिए सरकार को कुछ देखिए, सुधारने के लिए नहीं, गार्जियन का माता पिता की हिम्मत ना देता है, नहीं, ये कमेटी बनाएंगे सुधारने के, पकड़ेगा उसको, पकड़ के एक घर निर्धारित करेंगे, उसमें बंद करेंगे। इसमें कुछ पुलिस प्रशासन की भी सुस्ती के कारण हो रहा है। नहीं, पुलिस प्रशासन सुस्ती के कारण नहीं हो रहा, पुलिस तो सजग है, लेकिन थानेदार जितने हैं ना, वो दारू बनाने वाले से मिला हुआ है, तो मिलने के कारण उसका मनोबल बढ़ा हुआ है। कौन, एक चौकीदार जानता है कहाँ गलत हो रहा है, थाना प्रभारी को पता है किसके घर में क्या खाना बना है, वो पकड़ ही सकते हैं। लेकिन मोटी रकम मिलता है महीना में, अरे 25,000 30,000 उन पे कानूनी कार्रवाई होगा। कानूनी कर बयान दे दिए जिस पर सरकार कानूनी कार्रवाई, हम क्या करें। ये दिखाई पड़ेगा मुख्यमंत्री को जो बयान दे रहा है, ये दिखाई पड़ा डीजीपी को। हम कहते हैं जिला तुरंत सुधरेगा, ब्लॉक क्यों बिगड़ा हुआ। अगर डीएम ठीक हो जाए, डीएम ने कंट्रोल करे, कहीं घुसखोरी, अभी जो मुआवजा वाला चल रहा है तो उस पर पैसा लेके सीओ सब पास करता है। अब बहुत को मुखिया सब क्या करेगा, जो वोट नहीं दिया उसको देवे नहीं करता है, सूची में नाम नहीं देता है। बाढ़ में बहुत धांधली हुआ है, बाढ़ वाला राशि में बहुत धांधली हुआ है। हाँ, हुआ है। हम तो बोलते रहते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से शराबबंदी के मामले में अपनी सफाई देते हुए यहाँ पर गोपाल मंडल देखे जा रहे हैं और जिस तरह से यहाँ पर तमाम सवालिया निशान विपक्षी पार्टियों द्वारा बिहार की सरकार पर खड़े हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का चुनावी सफर खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से नीतीश कुमार लंबे समय से बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में एक बार फिर से सरकार बनाएंगे, एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और 10वीं बार वो मुख्यमंत्री पद की गद्दी पर काबिज होते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में बिहार में बढ़ता अपराध, शराबबंदी का मामला और भ्रष्टाचार के तमाम मामलों को लेकर जिस तरह से विरोधी पार्टियां नीतीश कुमार को घेरती हुई नजर आ रही हैं, उसमें चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे और कोई नेता हो, यहाँ पर विपक्षी दल जो है नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी ये कहते हुए नजर आए हैं कि बिहार के अंदर शराबबंदी के मामले पर पूरी तरह से अंकुश लगाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है बिहार के अंदर बढ़ता
अपराध कहीं ना कहीं इस बात का सबूत है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से लागू नहीं है और शराबबंदी पूरी तरह से लागू ना होने के कारण बिहार के अपराध में जो है वो बढ़ोतरी दिन प्रतिदिन होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में नीतीश कुमार कुछ दिनों पहले काफ़ी ज़्यादा बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर फंसते हुए नजर आए थे और साथ ही अब देखा जाए तो नीतीश कुमार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल बनकर बिहार की राजनीति में सरकार बनाए बैठे हैं और मुख्यमंत्री पद की गद्दी पर काबिज हैं, वही भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व की राजनीति करती है, हिंदुत्व को बढ़ावा देती है, वही भारतीय जनता पार्टी जिसने लोकसभा चुनाव में अयोध्या में हिंदुत्व का कार्ड खेलकर लोगों को अपने बातों में यहाँ पर जिस तरह से साधने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। लोकसभा चुनाव के दौरान अगर बात की जाए तो अयोध्या में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आई है और ऐसे में समाजवादी पार्टी ने वहां से जीत का परचम लहराया, तो अब एक बार फिर से यहाँ पर गोपाल मंडल ने हिंदुत्व को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। क्या कुछ वो कहते हुए नजर आए, जरा देखिए इस वीडियो में। अब वो बड़े लीडर उनके खिलाफ क्या बोल सकते हैं, हमको तो अच्छा नहीं लगता है किसी भी दृष्टिकोण से नहीं। भागलपुर से ही शुरुआत कर रहे हैं हम भागलपुर से शुरुआत कर रहे हैं, नहीं वो तो वहां से करना चाहिए ना। अब भागलपुर हम लोग का कार्य क्षेत्र है, भागलपुर में रहे हैं, भागलपुर में पढ़े लिखे हैं और यहाँ हिंदुत्व की बात करें हम लोग तो है ही है भाई। क्या आपसे भी बात हुई है, समर्थन मांगा है? नहीं समर्थन क्या, हम तो गठबंधन में ही है, उतना फुर्सत में थोड़ो है कोई झूठो हम ये यात्रा निकालते हैं, उतना फुर्सत में हम लोग नहीं है गठबंधन। असर होगा क्या इस यात्रा से, क्योंकि ऐसे जिलों में जा रहे हैं जहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। देखिए कुछ नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कितनों दौड़ा कर ले, जो कहना चाहते हैं तो खुद है ही है हिंदू लोग, तो मुसलमान पर तो बुरा असर पड़ेगा। कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया सभी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, ऐसे में वहीं पर यात्रा निकालना कितना सही होगा? अच्छा तो नहीं, हम तो बोल दिए ये अच्छी बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी सबको एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं, लेकिन बिहार में इस तरह से हिंदू मुस्लिम इस तरह से करके निकालना यात्रा क्या उचित लग रहा है? नहीं बिल्कुल नहीं, मुख्यमंत्री तो हर जाति को लेके चलता है, हम लोग का भी स्वभाव है, ये नहीं करते हैं, ये वोट नहीं देता है, यादव है, फल्ला है, चिन्ना है, नहीं, सबको लेके चलते, सबका काम होना चाहिए। जब जगह पर हैं एकदम बोलना चाहिए। क्या लगता है बिहार में अपना कद ऊंचा करने के लिए गिरिराज सिंह इस तरह का काम कर रहे हैं? अब कहिए बिहार में कद ऊंचा क्या कर, गिरिराजे सिंह ना है, पुनः आसमान सिंह ने ना आ गए, गिरिराज सिंह है, कद ऊंचा बिहार में क्या करेगा? हमारे मुख्यमंत्री से बढ़ के कद ऊंचा नहीं हो जाएगा। और हम कह देते हैं मुख्यमंत्री ऐसा, नीतीश कुमार आदरणीय मुख्यमंत्री ऐसा, हिंदुस्तान में ऐसा आदमी नहीं, भले दबा छिपा के कोई रगड़ दे, कुछ से कुछ बोल ले, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर इनके ऐसा ईमानदार आदमी है ही नहीं। तो आपने देखा कि किस तरह से हिंदुत्व की बात करते हुए गोपाल मंडल यहाँ पर पूरी तरह से बेबाकी से बोलते हुए नजर आए। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं एनडीए के जितने भी सहयोगी दल हैं, भारतीय जनता पार्टी तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की राजनीति करती ही है और एनडीए के सहयोगी दल भी अब हिंदुत्व की राजनीति पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से अयोध्या में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व की राजनीति करने पर बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया, क्या ठीक उसी प्रकार से बिहार की राजनीति में जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल जिस तरह से हिंदुत्व पर बेबाकी से बयानबाजी यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या हिंदुत्व की राजनीति करते हुए यहां गोपाल मंडल और उनकी सरकार यहां पर गिरती हुई नजर आएगी? आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरह के समीकरण बनते बिगड़ते हुए नजर आएंगे? बिहार की राजनीति में किस तरह से बड़ा उलटफेर होने की यहां पर संभावनाएं हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के बाद से ही नीतीश कुमार और जेडीयू का कद बढ़ता हुआ नजर आया। केंद्र सरकार के सहयोगी दलों में यहाँ पर नीतीश कुमार का नाम सबसे ऊपर नजर आया और साथ ही चंद्रबाबू नायडू जो कि टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख हैं, वो भी कहीं ना कहीं अहम भागीदारी निभाते हुए नजर आए। लेकिन देखा जाए तो बिहार में जो नई सरकार बनने वाली है अगले साल, उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी की नज़रों में यहाँ पर रहने वाला है। क्योंकि केंद्र में जिस तरह से नीतीश कुमार ने सहायता की, ठीक उसी प्रकार से आगामी विधानसभा चुनाव में भी अब कहीं ना कहीं बिहार के अंदर जो सरकार बनेगी वो नीतीश कुमार के सहयोग से बनती हुई ही नजर आएगी। और ऐसे में शायद भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का साथ
बिहार के अंदर छोड़ना नहीं चाह रही हो, क्योंकि बिहार के अंदर नीतीश कुमार की बदौलत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत करती हुई नजर आई। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से हमने परिणाम देखे, भारतीय जनता पार्टी के फेवर में काफ़ी परिणाम यहाँ पर आते हुए नजर आए, और ठीक उसी प्रकार से विधानसभा के चुनाव को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी सचेत सजग नजर आ रही है। और बिहार के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरह से एनडीए के सहयोगी दल यहाँ पर माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान की तरफ से यहाँ पर कोई भी यहाँ पर फैसला या कोई भी यहाँ पर बयान यहाँ पर सामने नहीं आता है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार का गठबंधन बिहार की राजनीति में टूटता हुआ नजर आएगा। और अगर ऐसा होता है तो बेशक भारतीय जनता पार्टी सरकार में से बेदाखिल होती हुई नजर आएगी, और ऐसे में नीतीश कुमार चाहे लालू प्रसाद यादव हो या कोई और पार्टी हो, किसी का भी सहयोग लेकर सरकार बनाने में सफल होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री पद पर अक्सर नीतीश कुमार काबिज होते हैं। चाहे गठबंधन किसी भी सरकार का हो, तो नीतीश कुमार गेम चेंजर के तौर पर यहाँ पर देखे जा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा बिहार में आगामी समय में होने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह के समीकरण बनते और बिगड़ते हुए नजर आते हैं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।